वेलकम टू फिजिक्स अबाउट। दिस इज़ फिफ्थ लेक्चर ऑन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और इस लेक्चर में डील करेंगे न्यूमेरिकल्स और प्रॉब्लम्स स्पेशली बेस्ड ऑन कनकेव और कन्वर्जिंग मिरर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। न्यूमेरिकल्स और प्रॉब्लम्स on concave या converging mirror। आपको कनकेव या कन्वर्जिंग मिरर के केस में 6 अलग अलग टाइप्स के इमेज फॉर्मेशन का तरीका बताया गया है, लेकिन न्यूमेरिकल या प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए किन किन बातों की ज़रूरत होती है पहले उसे समझ लेते हैं। सबसे पहले मिरर फार्मूला की ज़रूरत पड़ती है। किस चीज़ की? मिरर फार्मूला। ओके, मिरर फार्मूला आपको मालूम है 1/v प्लस 1/u is equal to 1/f, where f किसके इक्वल है? f is equal to r/2। रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है फोकल लेंथ। इज दैट ओके? नाउ एक और ज़रूरत पड़ती है, वो है मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला की। इसे स्मॉल m लेटर से डिनोट करते हैं और जिसे आप -v/u लिखते हैं, एंड दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू साइज ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। और इन दोनों के अलावा एक जो तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है साइन, यानी प्लस माइनस साइन से रिलेटेड कन्वेंशंस। सो ये जो तीनों चीज़ें हैं, एक मिरर फार्मूला, दूसरा मैग्निफिकेशन, तीसरा साइन कन्वेंशंस, इन तीनों के सहारे, इन तीनों के हेल्प से आप न्यूमेरिकल या प्रॉब्लम्स को डील कर सकते हैं कनकेव या कन्वर्जिंग मिरर के केस में। आप जानते हैं कि कनकेव मिरर का ये पोर्शन जो आउटर है वो पॉलिश्ड होता है और कर्व्ड इनसाइड पार्ट वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के तौर पे यूज़ किया जाता है। ये पोल है, दिस इज़ फोकस एंड दिस इज़ सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो यहाँ जितने भी सिंबल्स हैं जो लेटर्स के फॉर्म में लिखे हुए हैं, V, U, F, R etc, उन सभी की अपनी मीनिंग है। जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है। फोकस से लेकर पोल तक की डिस्टेंस फोकल लेंथ कहलाती है। याद रखिएगा, पॉइंट को मैच करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि बाहर जाए, ठीक है? चूँकि आपको लगेगा कि पोल तो यहाँ से ऐसे है और ये डिस्टेंस थोड़ी बाहर की तरफ होनी चाहिए। हम ऐसा मानकर चलते हैं कि जो मिरर है बहुत ज़्यादा कर्व्ड नहीं है। देयरफॉर अगर आप मिरर तक भी टच कर रहे हैं किसी पोर्शन तक, तो वो ऐसा मानकर चला जाएगा कि वो डिस्टेंस आप पोल से ही मेज़र कर रहे हैं। देयरफॉर बहुत ज़्यादा इन लाइंस को बाहर लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। इज़ दैट ओके? अब अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप प्रिंसिपल एक्सिस पे पुट कर देते हैं तो क्या हो जाता है? ये डिस्टेंस पोल तक क्या हो जाता है? वो u से डिनोट होता है और वो क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाता है। और उसका कोई इमेज अगर कहीं यहाँ बन रहा हो, इज़ दैट ओके? तो ये डिस्टेंस क्या हो जाता है? इमेज डिस्टेंस कहलाता है, जिसको v लेटर से आप डिनोट करते हैं। सो these symbols have their
यूजुअल मीनिंग्स, यानी उनकी जो आपने पहले से मीनिंग समझी हुई है वही मीनिंग है, मैं उसको लिखने नहीं जा रहा हूँ। प्रिंसिपल एक्सिस के अबव जो भी साइज है वो पॉजिटिव है, जैसे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको पॉजिटिव लेंगे इस केस में। और साइज ऑफ इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो बन रहा है तो उसे नेगेटिव लेंगे। साइन कन्वेंशंस की जहाँ तक बात है तो आपको मालूम है कि रे के डायरेक्शन के अपोजिट अगर आप ट्रैवल करते हैं पोल से तो वहाँ साइन कन्वेंशन नेगेटिव लेना है, और अगर रे के डायरेक्शन के हिसाब से उसी डायरेक्शन में आप चल रहे हैं तो उस केस में जो भी डिस्टेंस आप पोल से मेज़र करेंगे वो पॉजिटिव लेनी होगी। इज़ दैट क्लियर? आइए प्रॉब्लम से शुरुआत करते हैं। ये तो हो गई कुछ बात कि मिरर फार्मूला ये आपको यूज़ करना है, दैट इज़ 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, वेयर f इज इक्वल टू r/2, एंड मैग्निफिकेशन के लिए ये फार्मूला आपको यूज़ करना है। इज़ दैट ओके? एंड साइन कन्वेंशंस आपको यूज़ कर लेना है। सो जो भी आपने 6 टाइप्स के इमेज ट्रेसिंग को देखा है पिछले किसी लेक्चर में, अगर नहीं ध्यान है तो उसे फिर से एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। अब मैं उसे मिरर फार्मूला के थ्रू उनमें से 1-2 आपको अच्छे से सेटिस्फाई करने के लिए, आपके भरोसे को और बढ़ाने के लिए उनमें से 1-2 प्रॉब्लम को डील करने जा रहा हूँ। मान लीजिए ये कनकेव मिरर है। हम सभी जानते हैं कि अगर इसके फोकस पर कोई ऑब्जेक्ट को पुट कर दिया जाए यहाँ पे, ठीक है, तो वो इमेज कहाँ बनती है? वो इमेज इनफाइनाइट पे बनती है, रियल होती है और इन्वर्टेड होती है, ठीक है। आपको ये बात मालूम है। आप एक रे टिप से टच होते हुए पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लेकर जाते हैं इसकी इमेज की ट्रेसिंग के लिए, और वो फोकस से होकर गुज़रती हुई ऐसे रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती है। एक और रे लेते हैं जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये टिप पर ऐसे टच करते हुए जाती है और उसी पाथ पर वापस रिट्रेस होकर आ जाती है, और दोनों को अगर आप प्रोजेक्ट करते चले जाएं तो एक टाइम ऐसा आता है जो ऐसे कहीं जाकर वो मिलता हुआ दिखाई देता है। ओके, ये लीजिए, अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस को ऐसे डॉटेड लाइन से दिखा दें कि बहुत दूरी पर कहीं जा रहा हो, तो इमेज कहाँ फॉर्म कर रहा है? एकदम बहुत बहुत दूर, फार ऑफ, दैट इज़ कॉल्ड इन्फिनिटी। देख लीजिए, इन्वर्टेड है और इनलार्ज्ड है, ऐसा मैंने इमेज ट्रेस करके पहले बताया हुआ है। लेकिन अब क्या है कि आपको मिरर फार्मूला के थ्रू इसे प्रूव करके बताना है। मिरर फार्मूला से आपको ये बताना है कि v एक्चुअली कहाँ पर फॉर्म कर रहा है, यानी इमेज डिस्टेंस कितनी है, v इज़ वॉट। अब आइए साइन कन्वेंशंस का यूज़ कीजिए और सारे जो इन्फॉर्मेशन है उनका यूज़ कीजिए। फोकल लेंथ, रे कहाँ जा रही है? लेफ़्ट टू राइट जा रही है ये, और आपको डिस्टेंस मेज़र करने के लिए पोल से लेफ़्ट की तरफ जाना पड़ रहा है, यानी राइट टू लेफ़्ट। इसका मतलब है कि आपको फोकल लेंथ नेगेटिव लेना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये रहा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। क्या है ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस? भी फोकल लेंथ पे है एग्जैक्टली, दैट इज़ इक्वल टू -f। क्यों? क्योंकि रे इस डायरेक्शन में जा रही है, लेफ़्ट टू राइट, और आप डिस्टेंस मेज़र करने के लिए राइट टू लेफ़्ट आ रहे हैं। ये दो इन्फॉर्मेशन आपके पास है। मिरर फार्मूला को यूज़ कीजिए। 1/v प्लस 1/u इज़ इक्वल टू 1/f। देयरफॉर 1/v इज़ इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। वैल्यू डालिए, ये वैल्यू हो गया 1/-f और ये वैल्यू भी उतना ही है। इज़ दैट ओके? सो माइनस माइनस प्लस, सो -1/f प्लस 1/f,
दोनों सेम क्वांटिटी बट अपोजिट साइंस के साथ, देयरफॉर दिस इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, 1/v कितने के बराबर हो गया, 0 के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, आप लिख सकते हैं 1/0 इज इक्वल टू v। और मैथमेटिक्स के थ्रू ये हम सबों को मालूम है 1/0 कितने के बराबर हो जाता है, इनफाइनाइट के बराबर हो जाता है। देयरफॉर इस केस में कितना हो गया, v इन्फिनिटी पे चला गया। इज दैट क्लियर? सो v इज़ इनफाइनाइट। देख लीजिए इन्फिनिटी पे आपका इमेज डिस्टेंस मिल जा रहा है आपको, क्लियर है वहाँ से। सो मिरर फॉर्मूला के थ्रू भी आपका कॉन्फिडेंस अब इंक्रीज़ कर जाना चाहिए कि वो सिर्फ ऐसे ही ट्रेस करके नहीं बताया गया है, बल्कि वो कहीं ना कहीं से मैथमेटिकली भी वेरीफाइड है। ओके, बढ़ते हैं एक और प्रॉब्लम इसी से रिलेटेड, जो एक टाइप और है इमेज फॉर्मेशन का, वहाँ से लेते हैं। एक टाइप ये था कि जब आप कनकेव मिरर में किसी ऑब्जेक्ट को एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर पे डालते हैं। ये रहा आपका कनकेव मिरर, ठीक है, ये पोल, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर यहीं डाल दिया आपने, ठीक है। तो आपको मालूम है कि अगर आप जो भी इसका ड्रॉ करने का तरीका है, रे को लेकर जाने का तरीका है, उसको फॉलो कीजिए। तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ये लौट कर ऐसे आ गया, और दूसरा या तो आप ऐसे फोकस से लेकर जाइए, ये फोकस से गया और ये क्या होगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लौट कर आ जाएगा। इज दैट ओके? ये थोड़ी सी मोटी हो गई है लकीर। सो आपको मालूम हो गया ये कि सेम साइज का है और सेम पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस के बन रहा है, जहां ऑब्जेक्ट डाला हुआ है वहां इमेज फॉर्म कर रहा है। बट ये क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के अबव है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो है। अब आपको यहाँ पर ये तो इमेज ट्रेसिंग के हिसाब से पता चल गया है, बट मैथमेटिकली आपको प्रूव करना है, ठीक है। सो v इज़ वेयर, v निकालना है आपको। आइए फिर से देख लीजिए, ये जो फोकल लेंथ है दैट इज़ इक्वल टू -f। क्यों? क्योंकि रे लेफ़्ट टू राइट और आप डिस्टेंस मेज़र करने के लिए राइट टू लेफ़्ट आ रहे हैं। उसी तरह ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितने के बराबर है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, सेंटर से पोल तक की दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट इज़ ऑल्सो नेगेटिव। और आप जानते हैं r इज़ इक्वल टू हाउ मच, r ही के फॉर्म में रहने देते हैं, बट आप लिख सकते हैं इसे 2f। अब मिरर फार्मूला यूज़ कर लीजिए, 1/v प्लस 1/u इज़ इक्वल टू 1/f। देयरफॉर 1/v इज़ इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। आप यहाँ लिख सकते हैं ना साइन कन्वेंशन के साथ, और ये कितना हो जाएगा -r। हम चाहते हैं कि r के फॉर्मेट में ही लिखिए। सो f इज़ इक्वल टू हाउ मच, r/2। सो ये कितना चला जाएगा, 2 डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में चला जाएगा, ठीक है। और ये माइनस माइनस प्लस 1/r, एलसीएम ले लीजिए, दिस इज़ -2, दिस इज़ +1, हाउ मच दिस इज़ -1/r, मीन्स 1/v इज़ इक्वल टू -1/r, देयरफॉर v इज़ इक्वल टू -r। क्लियर हो गया, प्रूव हो गया कि इमेज डिस्टेंस कितनी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर है। इसका मतलब इमेज कहाँ फॉर्म कर रहा है, इमेज एग्जैक्टली एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। प्रूव हो गया यहाँ से। सो जो चीज़ पहले आपने इमेज ट्रेसिंग में देखी थी, समझी थी, वही चीज़ अब मिरर फार्मूला के थ्रू भी आप प्रूव कर सकते हैं, मीन्स मैथमेटिकली आप प्रूव कर सकते हैं। नाउ साइजेस को भी चेक करना ज़रूरी है, तो यहाँ साइज चेक कर लीजिए। मैग्नीफिकेशन क्या है आपका, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u, क्लियर है। सो -v/u, इस केस में आप देख लीजिए -v
सॉरी v कितना है, r के बराबर है माइनस r, और u कितना है, वो भी r के बराबर है। ये कैंसिल आउट, नेगेटिव नेगेटिव को कैंसिल, कितना हो गया -1। और आप जानते हैं मैग्निफिकेशन साइज ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, साइज ऑफ द इमेज इज -1 इनटू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या हो गया कि साइज ऑफ इमेज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के बिल्कुल बराबर है। और निगेटिव साइन क्या बता रहा है कि जो इमेज का फॉर्मेशन है वो प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो है। इज़ दैट क्लियर? सो देख लीजिए, ये इंफॉर्मेशन भी आपको मिल गई कि साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बिल्कुल इक्वल है। यही चीज़ तो हम लोग इमेज ट्रेसिंग में देख रहे थे। इस प्रोसेस से चल के आप सभी 6 टाइप्स के जो इमेज फॉर्मेशन हैं उन सभी को वेरीफाई कर सकते हैं यूजिंग मिरर फार्मूला, यूजिंग मैग्निफिकेशन। लेकिन मैं इन्हीं 2 के बाद अब न्यूमेरिकल पे मूव करना चाहता हूँ। आइए देखते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल। फर्स्ट न्यूमेरिकल का क्वेश्चन समझिए। एक कनकेव मिरर में किसी ऑब्जेक्ट को पोल से 50 सेंटीमीटर की दूरी पे डाला जा रहा है। कितना? 50 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा जा रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है कि जब उसे 50 सेंटीमीटर की दूरी पे डाला जा रहा है तो उसका मैग्निफिकेशन हो जा रहा है -1/2, यानी -1/2। तो बताइए कि अब उसे कहाँ डाला जाए, वेयर शुड इट बी प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस सो दैट मैग्निफिकेशन बिकम्स -1/5। इज दैट क्लियर? क्या है, फिर से सिचुएशन समझ लीजिए। एक कनकेव मिरर में किसी ऑब्जेक्ट को पोल से 50 सेंटीमीटर की, क्या है, फिर से कंडीशन समझ लीजिए कि एक कनकेव मिरर में किसी ऑब्जेक्ट को 50 सेंटीमीटर की दूरी पे प्लेस किया गया है ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। देन उसका मैग्निफिकेशन जो है वो कितना हो जा रहा है, -1/2 हो जा रहा है। तो अब पूछ रहा है कि वो उसे कहाँ पुट किया जाए, इसी ऑब्जेक्ट को किस जगह पर प्रिंसिपल एक्सिस पर पुट किया जाए सो दैट मैग्निफिकेशन कितना हो जाए, -1/5 हो जाए। इज़ दैट क्लियर? तो आइए इसमें सबसे पहले ये बात समझ लीजिए कि कनकेव मिरर तो सेम है। इसका मतलब फोकल लेंथ अगर निकाल लेते हैं तो वो तो चेंज होने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर कनकेव मिरर चेंज कर लेते तो हो सकता था कि फोकल लेंथ अलग अलग हो जाता। लेकिन यहाँ क्या है, सिर्फ ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को आप चेंज कर रहे हैं। देयरफॉर मिरर तो वही है, तो मिरर वही है तो फोकल लेंथ भी वही होगा। सो दिए हुए फर्स्ट इंफॉर्मेशन के थ्रू आपको सबसे पहले फोकल लेंथ निकाल लेना चाहिए। तो इस इंफॉर्मेशन को यूज़ कैसे करेंगे? आप जानते हैं कि सबसे पहले साइन कन्वेंशन का यूज़ करेंगे। तो ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है। अब प्लस माइनस का साइन अटैच करना है साइन कन्वेंशन के थ्रू। तो रे तो आपकी जा रही है लेफ़्ट टू राइट, और आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेज़र करने के लिए पोल से रे के अपोजिट डायरेक्शन में आना पड़ रहा है। और जब अपोजिट चलेंगे रे के तो आपको नेगेटिव साइन उसके साथ अटैच कर देना है। देयरफॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज़ -50 सेंटीमीटर। अब यूज़ कीजिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन कितने के बराबर दिया हुआ है, -1/2 के। और आप जानते हैं दिस इज़ इक्वल टू -v/u, दैट इज़ इक्वल टू हाफ। नेगेटिव नेगेटिव को कैंसिल आउट कर दिया, देयरफॉर v इज़ इक्वल टू u/2। और आप देखिए कितना है आपका u, -50 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2, दैट इज़ इक्वल टू -25 सेंटीमीटर। इज़ दैट ओके? यानी आपको क्या निकल गया, एक और चीज़ की इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई। यहाँ से आपको क्या मिल गया, ये मिल गया इमेज डिस्टेंस। ओके, सो एक और इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई, दैट इज़ इमेज डिस्टेंस। देख लीजिए ये भी -25 सेंटीमीटर। इसका मतलब
पोल से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर इमेज बन रहा है। ठीक है, अब वो रियल है या इन्वर्टेड है वो तो पोल से 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे क्या बन रहा है, इमेज फॉर्म कर रहा है। उसे आप चेकआउट कर सकते हैं कि वो रियल है या वर्चुअल है, लेकिन एक बात क्लियर है कि रियल ही होगा, बिकॉज अभी पोल से 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे इमेज की फॉर्मेशन हो रही है। अब आइए आपको इन दोनों इंफॉर्मेशन से मिरर फार्मूला के थ्रू फोकल लेंथ निकाल लेना है। आप जानते हैं ये मिरर फार्मूला है, देयरफॉर वैल्यू पुट कर दीजिए 1/-25 प्लस 1/-50। इज़ दैट ओके? एलसीएम कितना 50, दिस इज़ -2, दिस इज़ -1, दैट इज़ इक्वल टू -3/50 सेंटीमीटर। अगर सीधे सीधे फोकल लेंथ लिखना चाहेंगे तो दैट इज़ इक्वल टू 50/3 सेंटीमीटर। इज़ दैट ओके? एक चीज़ आपकी अब निकल चुकी है और वो है फोकल लेंथ, और ये चेंज नहीं होने वाली है चूँकि सेम कनकेव मिरर आपने यूज़ किया है। ओके, अब दूसरे इंफॉर्मेशन का यूज़ करना है और उसके थ्रू आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालनी है। ओके, आइए दूसरे इंफॉर्मेशन का हम लोग यूज़ करके आगे बढ़ें। वहाँ मैग्नीफिकेशन फिर से कितना दिया हुआ है, 1/5, दैट इज़ इक्वल टू -1/5, और हम जानते हैं ये कितने के बराबर होता है, -v/u, एंड दिस इज़ -1/5। ये कैंसिल आउट हो गया, v इज़ इक्वल टू हाउ मच, u/5। क्यों मैंने u के फॉर्म में लिखा है, क्योंकि u ही हमें कैलकुलेट करना है, देयरफॉर इसको इमेज डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के फॉर्म में हमने लिख लिया है। अब आइए नेक्स्ट, मिरर फार्मूला का अब आपको यूज़ करना है। देयरफॉर आपके पास अब जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से ये देख लीजिए 1/f, ऑलरेडी f निकाले हुए हैं, कितना आ जाएगा, दैट इज़ 3/50 सेंटीमीटर। v का वैल्यू डालिए ये वाला, ठीक है, 5 चला जाएगा न्यूमरेटर में और u नीचे, प्लस 1/u, यही तो निकालना है हमें। इज़ दैट क्लियर? एलसीएम ले लीजिए, ठीक है, एलसीएम ले लीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर में u हो जाएगा, दिस इज़ 5 + 1, कितना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, या अभी अगर जोड़ के यहीं पर लिखना चाहते हैं ऐड करके लिख लीजिए, दिस इज़ 6/u। इज़ दैट ओके? अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, u इज़ इक्वल टू हाउ मच, 50 × 6 डिवाइडेड बाई 3, कितना हो गया, दैट इज़ इक्वल टू -100 सेंटीमीटर। क्या इन्फॉर्मेशन आ गई अब आपके पास? कहाँ रखना चाहिए ऑब्जेक्ट को? अब ऑब्जेक्ट को 100 सेंटीमीटर की दूरी पे पोल से रखना चाहिए। नेगेटिव ये बात शो कर रहा है कि रे की डायरेक्शन जिधर जा रही है उसके अपोजिट में पोल से चलकर आपको ये ऑब्जेक्ट प्लेस करना है। सो इन्फॉर्मेशन जो गिवन हो प्रॉब्लम में उसको पहले एक्सट्रैक्ट करके उसको समझकर बाहर निकालिए। रफ फिगर एक ज़रूर ड्रॉ कीजिए। रफ फिगर्स ड्रॉ करने से आपको साइन कन्वेंशंस और ऑब्जेक्ट इमेज दोनों के लोकेशन की एक अच्छी समझ आने लगेगी, और तब जाके जब इन सब चीज़ों को यूज़ कीजिएगा, मिरर फार्मूला, मैग्नीफिकेशन फार्मूला, तब आपको आसानी से न्यूमेरिकल के रिज़ल्ट तक आप पहुंचा पाएगा वो, ठीक है। अदरवाइज़ गलतियां होंगी, तो गलतियां करने से कभी भी घबराना नहीं चाहिए, स्पेशली फ़िज़िक्स के ऐसे प्रॉब्लम्स में। जितनी बार आप गलतियां करेंगे उससे और भी आप अच्छे से सीख पाएंगे। इज़ दैट ओके? बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी इसी से रिलेटेड लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक कनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ गिवन है,
and this is 20 centimeter. Focal length is already given. So focal length कितना है 20 सेंटीमीटर. बाद में डिसाइड करेंगे कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव. पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पुट किया जाए सो दैट कि इमेज जो बने, सो दैट कि जो इमेज फॉर्म करे वो रियल हो एंड साइज ऑफ द इमेज जो होगा वो 1/4 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट होना चाहिए. इज दैट क्लियर? सो ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किया जाए सो दैट कि जो इमेज फॉर्म कर रहा है वो रियल होना चाहिए एंड साइज ऑफ द इमेज इज़ 1/4 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. और यही क्वेश्चन का जो क्रक्स है, जो मेन पॉइंट है, वो यहीं छुपा हुआ है रियल होने में जो है. आइए मानकर चलते हैं अभी कि यहाँ हमने ऑब्जेक्ट को पुट कर दिया है. ठीक है, तो रे तो आप लेफ़्ट टू राइट लेके जाएंगे ऐसे. ठीक है, और ये फोकस से होकर निकल जाएगा. अब आप जब इनको साइन देंगे तो वो कैसे देंगे? रे का डायरेक्शन ये है और आप अपोजिट चल रहे हैं पोल से, देयरफॉर दिस इज नेगेटिव. इज दैट ओके? और रियल इमेज जब फॉर्म करता है तो वो ऑलवेज प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो होता है. इज दैट क्लियर? देयरफॉर मैग्नीफिकेशन जो इस बार आप लिख रहे हैं वो क्या हो जाएगा? साइज ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. देख लीजिए, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, देयरफॉर ये प्लस रहेगा, बट साइज ऑफ द इमेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो है, देयरफॉर ये नेगेटिव आपको लगाना पड़ेगा. अब यहाँ से आप इसको अरेंज कर लीजिए. साइज ऑफ इमेज क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ले जाइए, दैट इज साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज 1/4. और यहाँ चूँकि आपने नेगेटिव लगाया है, देयरफॉर अब मैग्नीफिकेशन कितना आ गया? -1/4. क्लियर है? चूँकि रियल इमेज ऑलवेज प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो बनता है और उसके हिसाब से आपने ये नेगेटिव साइन उसको डाल दिया है. अब आप जानते हैं कि मैग्नीफिकेशन का एक दूसरा फॉर्मूला -v/u होता है. देयरफॉर ये नेगेटिव इस नेगेटिव को कैंसिल आउट कर दे रहा है एंड v इज इक्वल टू u/4. एक इंफॉर्मेशन आपकी यहाँ से आ गई. दूसरी फोकल लेंथ आपको ये मालूम है. ये फोकल लेंथ कितनी है आपके पास? f इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर. सो अब मिरर फॉर्मूला का यूज़ कर लीजिए. 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f. वैल्यू पुट कीजिए. ये यहाँ जब पुट करेंगे तो हो जाएगा 4/u प्लस 1/u, दैट इज इक्वल टू हाउ मच? -1/20. एलसीएम लेकर ऐड कर लीजिए. 4 + 1 दैट इज इक्वल टू -1/20. कितना हो जाएगा? 5/u दैट इज इक्वल टू -1/20. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए. -20 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू -100 सेंटीमीटर. सो अगर 100 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे डाल दिया जाए, यानी बहुत पीछे चला जाएगा इस इमेज के हिसाब से, बहुत पीछे. ठीक है, सो ये बात अब आपको क्लियर हो गई कि इन्फॉर्मेशन को अगर यूज़ करना आप सीख जाएंगे तो रिज़ल्ट तक पहुंचना बहुत मुश्किल काम नहीं होगा. अगर एक्सट्रैक्ट करना, उसमें से इंफॉर्मेशन निकालना आप नहीं सीख पाते हैं तो दिक्कत आएगी. बट दिक्कतों से कभी डरना नहीं चाहिए. आइए लेते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल कि अगर किसी कनकेव मिरर में किसी ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे पुट किया जाता, रखा जाता है. ये रहा आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. कितना है? 10 सेंटीमीटर. इज दैट ओके? तो इमेज जो फॉर्म कर रहा है वो कैसा है? इमेज जो है वो वर्चुअल बन रहा है. तो वर्चुअल बनेगा तो जाहिर सी बात है मिरर के दूसरे साइड बनता है इस केस में.
और कनकेव मिरर के केस में अगर वर्चुअल इमेज बनता है तो वर्चुअल इमेज तो ऑलवेज इरेक्ट होता है, बट कनकेव मिरर के केस में ये इनलार्ज्ड भी होता है। सो एक इंफॉर्मेशन ये भी है कि साइज ऑफ इमेज इज़ 3 times द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। आप देख लीजिए कि दोनों ही ऑब्जेक्ट और जो इमेज है प्रिंसिपल एक्सिस के अबव है, देयरफॉर साइन दोनों का पॉजिटिव रहेगा। अगर इसे अरेंज कर लें तो साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज इक्वल टू 3, और यही हमारा मैग्निफिकेशन हो जाता है। ठीक है, तो निकालना क्या है, क्या फाइंड करना है? तो बोल रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ गिवन कनकेव मिरर। इज दैट ओके? साइन यहाँ प्लस लगाएं या माइनस, वो आपको अब भली भांति मालूम हो चुका है। रे का डायरेक्शन ये है आपका लेफ़्ट टू राइट, और आपको जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मेज़र करनी है उसके लिए पोल से रे के अपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है, देयरफॉर दिस इज़ नेगेटिव। अब मैग्निफिकेशन को यूज़ कर लीजिए। कितना है मैग्निफिकेशन आपका? 3, और मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला -v/u दैट इज़ इक्वल टू 3। देयरफॉर अगर v लिखते हैं तो दैट इज़ इक्वल टू -3u, दिस इज़ -3 एंड दिस इज़ -10 सेंटीमीटर, दैट इज़ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। इज़ दैट क्लियर? देख लीजिए +30 आ रहा है, इसका मतलब पोल से रे के डायरेक्शन में आपको 30 सेंटीमीटर की दूरी पे जाना है। ये तो रफ फिगर है और थोड़ा आगे की तरफ जाना पड़ेगा। अब आपके पास इंफॉर्मेशन क्या क्या है? u है, v है, आपको निकालना है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, एंड f इज इक्वल टू r/2 दैट इज इक्वल टू 2/r। कैसे? f इज इक्वल टू r/2, रेसिप्रोकल लिखिएगा तो ये चला जाएगा न्यूमरेटर में और वो डिनोमिनेटर में। इज दैट ओके? नाउ 2/r वैल्यू पुट कर दीजिए। दिस इज 30 प्लस दिस इज -10। एलसीएम ले लीजिए, 30 ये 1 और ये -3, कितना आ गया? 2/r। ठीक है, 2/r जो है वो कितने के बराबर? -2/30। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। r इज इक्वल टू 30/2 माइनस इंटू 2 से 2 कैंसिल, दैट इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका कितना आ गया? -30 सेंटीमीटर। इज दैट ओके? साइन के हिसाब से देखिए, इमेज पोल से दूसरी तरफ 30 सेंटीमीटर की दूरी पे बन रहा है, जबकि रेडियस ऑफ कर्वेचर मिरर के सेम साइड पर 30 सेंटीमीटर पे है। इज दैट ओके? और भी कुछ बातें समझ लीजिए। मान लीजिए ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये दूरी कितनी हो गई? 30 सेंटीमीटर हो गई। सो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर हो जाएगा ये। और आप जानते हैं कि कनकेव मिरर के केस में वर्चुअल इमेज जब फोकस और पोल के बीच में किसी ऑब्जेक्ट को पुट किया जाता है तभी वर्चुअल इमेज बनता है। देखिए बिल्कुल वैलिड आंसर आया है या नहीं आया है। हमारा भी रिज़ल्ट क्या बोल रहा है कि अगर ये 30 सेंटीमीटर है तो उसका हाफ कितना हो जाएगा? फोकल लेंथ हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट को कहाँ डाला गया है? 10 सेंटीमीटर पे पोल से। इसका मतलब पोल और फोकस के बीच में है, दूसरी तरफ उसका वर्चुअल इमेज बन जा रहा है। सो रफ फिगर तो बिल्कुल मैंडेटरी है आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाना, और समटाइम्स ये बोल भी देता है कि इसका एक फिगर बनाकर दिखाइए जो इमेज को ट्रेसिंग के लिए जो रे का तरीका आप यूज़ करते हैं उसके थ्रू। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। एक डेंटिस्ट मिरर, सबसे पहले समझना है कि डेंटिस्ट मिरर कौन सा होता है। डेंटिस्ट मिरर, जो डेंटिस्ट मिरर यूज़ करते हैं वो एक्चुअली कनकेव मिरर होता है।
ओके, तो कनकेव मिरर का यूज़ करके डेंटिस्ट डेंटल प्रॉब्लम को चेकआउट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक डेंटिस्ट मिरर का यूज़ करके एक डेंटल कैविटी को चेकआउट करना है। तो बताइए कि अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर दिए हुए डेंटिस्ट मिरर का 3 सेंटीमीटर है तो डेंटल कैविटी को कहाँ पुट किया जाए दिए हुए कनकेव मिरर में, यानी डेंटल कैविटी दैट इज यू। ओके, डेंटल कैविटी को कहाँ पुट किया जाए सो दैट कि उसका वर्चुअल इमेज बन जाए और साइज ऑफ इमेज जो है वो 5 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी डेंटल कैविटी से 5 गुना दिखना चाहिए। और इमेज कैसा बनना चाहिए? इमेज जो है, इमेज कैसा बनना चाहिए? इमेज वर्चुअल बनना चाहिए। इज दैट ओके? जस्ट अभी डील किया वैसा ही क्वेश्चन यहाँ पर 5 गुना बोल रहा है कि डेंटल कैविटी का जो इमेज है वो उसका 5 गुना बनना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो एक चीज़ तो समझ में आ जानी चाहिए कि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो इसका हाफ 1.5 हो जाएगा और वो हो जाएगा फोकल लेंथ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। इसका मतलब है कि हमें जो डेंटल कैविटी है उसको इस फोकस और इस पोल के बीच में कहीं रखना चाहिए। ओके, तो ये इंफॉर्मेशन है। अगर इसको अरेंज कर लें तो साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ 5 एंड यही हमारा मैग्निफिकेशन है। देयरफॉर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाउ मच? 5। देयरफॉर माइनस वी अपॉन यू इज इक्वल टू 5। देयरफॉर वी इज इक्वल टू -5u। ओके, क्लियर है ये बात कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को जबकि बोल ही रहा है कि इमेज वर्चुअल बन रहा है तो पोल और फोकस के बीच में ही रखेंगे, यहाँ पर जो 1.5 सेंटीमीटर से कम की डिस्टेंस होगी वहाँ कहीं डालेंगे। तो उस हालत में भी रे आपकी ऐसी ही आप लेकर जाएंगे ये, ठीक है। सो रे लेफ़्ट टू राइट जा रही है और आपको जो रेडियस ऑफ कर्वेचर मेज़र करने के लिए राइट टू लेफ़्ट आना पड़ रहा है। इन दैट केस वही रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो गया? -3 सेंटीमीटर हो। अब दिए हुए इंफॉर्मेशन को यूज़ कर लीजिए मिरर्स फार्मूला के थ्रू। 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f और f इज इक्वल टू r/2, देयरफॉर 2/r। नाउ वैल्यू पुट कीजिए, दैट इज -5u + 1/u इज इक्वल टू 2/-3। एलसीएम ले लीजिए। 5u, दिस इज -1, दिस इज +5 एंड दिस इज -2/3। कितना हो गया? 4/5u इज इक्वल टू -2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5u इज इक्वल टू -3 × 4 डिवाइडेड बाई 2। देयरफॉर u इज इक्वल टू -3 × 4 divided by 2 into 5, that is equal to -12 divided by 10, that is equal to -1.2 सेंटीमीटर। सो क्लियर हो गया यहाँ से कि u कितना आ गया? u आपका आ गया -1.2 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पोल से कितनी होनी चाहिए थी? वो 1.2 सेंटीमीटर की होनी चाहिए थी, जो कि ऑलरेडी हमने फिगर में बता दिया है कि अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 सेंटीमीटर है तो फोकल लेंथ 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगी और वर्चुअल इमेज बनने के लिए ऑलवेज पोल और फोकस के बीच में डालेंगे। तो देखिए 1.5 सेंटीमीटर से थोड़ा कम 1.2 सेंटीमीटर। देयरफॉर रिज़ल्ट बिल्कुल वैलिड है और हमेशा इस तरह के रिज़ल्ट को फिगर से वेरीफाई कर लिया कीजिए और जो आपकी प्रीवियस नॉलेज है इमेज के टाइप्स की के कनकेव मिरर में कौन कौन सा इमेज फॉर्म करता है और कैसा इमेज फॉर्मेशन के लिए ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करना पड़ता है, वो सब चीज़ें हमेशा रिफ़्रेश रखा कीजिए अपने माइंड में, तब जाकर ये
न्यूमेरिकल्स आपसे आसानी से बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। इस न्यूमेरिकल का जो क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है कि एक कनकेव मिरर जिसका फोकल लेंथ कितना है 18 सेंटीमीटर है, उसमें ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाता है कितनी दूरी पे 27 सेंटीमीटर की दूरी पे फ्रॉम द पोल, और उस ऑब्जेक्ट की जो साइज़ है वो भी गिवन है, दैट इज़ 7 सेंटीमीटर। ओके, सो अगर रफ स्केच आप ड्रॉ करें तो कैसा होगा, ये ऐसे जाकर लौट रहा है। ठीक है, सो आप अब ये पोल हो गया आपका, ये फोकस हो गया, और ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो गया। सो यू कितना हो जाएगा, चूँकि रे इस डायरेक्शन में जा रही है और आप इस डायरेक्शन में डिस्टेंस मेज़र करने के लिए आ रहे हैं, यानी अपोजिट डायरेक्शन में। देयरफॉर यू इज़ इक्वल टू -27 सेंटीमीटर एंड फोकल लेंथ इज़ इक्वल टू -18 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कहाँ पर दिए हुए कनकेव मिरर में एक स्क्रीन लगाया जाए सो दैट के शार्प इमेज फॉर्म करता हुआ दिखाई दे। तो ये स्क्रीन शार्प इमेज थोड़ा सा टैक्टिकली स्टूडेंट्स को घुमाने के लिए इन वर्ड्स का यूज़ किया गया है। सिंपली वो बोल रहा है कि इमेज की डिस्टेंस बताइए कि कहाँ पर इमेज फॉर्म कर रहा है, और इमेज फॉर्म करने के बाद उसके नेचर के बारे में भी बताइए। नेचर मतलब साइज़ ऑफ द इमेज, रियल, इन्वर्टेड या वर्चुअल इरेक्ट। वर्चुअल इरेक्ट तो बनता हुआ नहीं दिख रहा है क्योंकि फोकस के बियॉन्ड ऑब्जेक्ट को डाला हुआ है। वर्चुअल कनकेव मिरर के केस में एक ही बार बनता है जब फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को डाला जाता है। इट्स ओके। सो सबसे पहले आइए कैलकुलेट कर लें मिरर फार्मूला का यूज़ करके इमेज डिस्टेंस। ओके, सो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा, दिस इज़ -18 एंड दिस इज़ -27। इज़ दैट ओके? एलसीएम ले लीजिए, 54, दिस इज़ -3, दिस इज़ +2, -1/54। इज़ दैट ओके? सो क्या हो गया, ये v कितना आ गया आपका, v आ गया -54। क्लियर हो गया ये? इसका मतलब है कि इमेज भी जितनी डिस्टेंस 27 सेंटीमीटर की डिस्टेंस थी, इसकी दुगुनी डिस्टेंस पर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, और वैसे भी समझ लीजिए कि कहाँ पे हो रहा होगा। अगर ये फोकस है तो फोकस का दुगुना सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट इज़ 36 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि आप फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं तो उसका इमेज कहाँ बनता है, कहीं पीछे जाकर सेंटर ऑफ कर्वेचर के उसका इमेज कहाँ बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड बनता है। इज़ दैट ओके? पीछे आकर बनेगा। अब जानते हैं कि मैग्नीफिकेशन क्या होता है, साइज ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट और -v/u। इज़ दैट ओके? मैग्नीफिकेशन क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि नेचर पूछ रहा है। देयरफॉर अब आप देख लीजिए, साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, कितना है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज़ 7 सेंटीमीटर। और इस इंफॉर्मेशन को डाल लीजिए, v इज़ इक्वल टू -54 सेंटीमीटर, u इज़ इक्वल टू -27 सेंटीमीटर। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 27 से ये कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। देयरफॉर h ऑफ इमेज यानी साइज ऑफ इमेज इज़ इक्वल टू -2 इंटू 7 सेंटीमीटर, देयरफॉर -14 सेंटीमीटर। इससे ये पता चल गया कि साइज़ ऑफ इमेज जो है वो कितना है, 2 टाइम्स है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के। एक चीज़ नेगेटिव साइन से क्या पता चल गया कि वो इन्वर्टेड है। कौन इन्वर्टेड है, जो इमेज बन रहा है वो इन्वर्टेड है, और इन्वर्टेड यानी बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, और इन्वर्टेड इमेज ऑलवेज रियल होता है। इज़ दैट क्लियर? सो इस तरह की
जो भी न्यूमेरिकल्स आपको मिले, देयरफॉर ऐसे जो भी न्यूमेरिकल्स मिले उनके क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझें और समझने के बाद एक रफ फिगर ज़रूर बना लें। अगर इसी का आप रफ फिगर यहाँ पर छोटा सा बनाते तो कैसा बनता, ये लीजिए छोटा सा हम बनाकर दिखाते हैं। ये रहा हमारा फोकस, फोकस से कितनी दूरी, 18 सेंटीमीटर पोल से फोकस की दूरी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर कितनी दूरी पे आ जाता, यहीं लिख लेते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से 36 सेंटीमीटर। तो 27 किसका, देख लीजिए, इस दोनों का मिडिल पॉइंट होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस का। सो यहाँ अगर कोई ऑब्जेक्ट डाल दिया गया तो सिंपली जो भी इमेज को ट्रेस करने के लिए रे को ड्रॉ करने का तरीका आपको बताया गया है उसको फॉलो कीजिए। ओके, अब अगर आप चाहें तो ये ऐसे लेकर जाएं और इसको वापस लेकर आएं। ठीक है, देख लीजिए बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जितनी दूरी यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट के रखने की 27 सेंटीमीटर, उतनी दूरी पीछे यानी 54 सेंटीमीटर पे इमेज पोल से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इज दैट क्लियर? किसी भी न्यूमेरिकल को डील करने से पहले आप रफ फिगर ज़रूर बना लें, क्योंकि रफ फिगर से आपको साइन कन्वेंशंस और जो भी इंफॉर्मेशन है उसकी एक्यूरेट जानकारी मिल जाती है। अगर आप फिगर नहीं बनाएंगे तो हो सकता है उस जानकारी को आपको निकालने में न्यूमेरिकल के क्वेश्चन से दिक्कत होगी। ओके, गलतियां करने से बिल्कुल नहीं डरिए, गलतियां कीजिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, उससे आपको नए नए तरीके समझ में आएंगे कि कैसे अब न्यूमेरिकल के इस क्वेश्चन को डील किया जाए। और जब एक बार वो तरीका समझ में आने लगेगा तो नए क्वेश्चंस के साथ भी आपको लगेगा कि ये अब इजी होता जा रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद न्यू न्यूमेरिकल्स। टिल देन हैव अ नाइस टाइम, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स अ लॉट।